देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में स्वच्छता का संदेश दिया और इसी क्रम में स्वच्छता के साथ सदस्यता अभियान को बढ़ाए जाने के लिए भी बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रोत्साहित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हिंदी खबर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। हमसे ज्यादा बात करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद है। सर, आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर आज तक 2 अक्टूबर तक की स्वच्छता पखवाड़ा मनाया और आज भी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा संदेश दिया। क्या कहना चाहते हैं सर स्वच्छता पखवाड़ों को लेकर? भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती 17 सितंबर से, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारे जन्मदिन 17 सितंबर को ही है, तो 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा पखवाड़े के रूप में एक सेवा का रचनात्मक काम और सेवा के काम और हमारे संगठनात्मक कामों को लेकर एक लंबा पखवाड़ा हम लोगों ने मनाया है। उस पखवाड़े में हमारे स्वच्छता के कार्यक्रम भी हैं, रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी हैं और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर हमारा बूथों पर मनाया जाने वाला कार्यक्रम है और हमने अधिकतम सदस्यता अभियान के लक्ष्य के साथ हम लोग सब घर घर गांव तक गए हैं और हमने अधिकतम सदस्यता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर की है। आज 2 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और उनके विचार स्वच्छता और स्वदेशी के संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने B.R. सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार गोष्ठी को भी संबोधित किया है। दूसरे चरण को लेकर क्या टारगेट्स होंगे, किस तरीके से आप आगे काम करेंगे? सदस्यता अभियान 2 चरणों में है। पहला अभियान बूथ पर सदस्यता की है, जो बूथ पर, क्योंकि बूथों का संगठन हमारे संगठन की प्राथमिक इकाई बूथ, तो उसके लिए एक निश्चित संख्या में प्राथमिक सदस्य बनने आवश्यक है। तो हमने संगठन के गठन करने के लिए बूथ को लक्षित करके सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया है। कि अयोध्या में दीपोत्सव के लिए बड़े स्तर पर तैयारी होती है। जब से योगी सरकार आई, जब से बीजेपी सरकार आई, तब से लगातार बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। राम मंदिर भी इस बार बनकर तैयार है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो नाच गाना उसको कह रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नाच गाना कह के संबोधित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है और उनकी जो संस्कृति है, जिस प्रकार की जिस संस्कृति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा और आस्था के बारे में कुछ जानते नहीं। यही बयान से उनका जो पूरा बयान से यही चीजें उनकी परिलक्षित होती हैं। हमारी सरकार का और इस देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा है भगवान श्री राम का मंदिर और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे कमिटमेंट को पूरा किया, हमारे संकल्प को पूरा किया। हिंदी खबर से बात करने के लिए ये थी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस ने बनाई हुई, कहीं ना कहीं आगे चलकर उसको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।